आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है आपका और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करें इस नए टॉपिक का। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन मिलेगा उसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। इसमें भी आपको कथन दिया जाएगा और उस कथन के आधार पर यह बताना होता है कि दिए गए अवधारणा में से कौन सा अवधारणा धारणा पूर्वानुमान जो है वो आपका अंतर्निहित है। सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ते हैं। बोला क्या है, देखिएगा, बोला है एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं एक और दो दिया गया है। यहाँ पे एक कथन है और उसके साथ साथ क्या है, दो धारणा है, एक और दो। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। मतलब दो कथन, जो एक कथन के साथ साथ दो धारणा जो दिया गया है, आपको यह बताना है कि दोनों धारणा में से कौन सा धारणा जो है वह इस कथन के अंदर अंतर्निहित है। कथन मतलब कि स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या है आपका धारणा। यहाँ पे धारणा मिल सकता है, पूर्व धारणा मिलेगा, अवधारणा मिलेगा, पूर्वानुमान मिलेगा, अनुमान मिलेगा। इस तरह का टर्म जो है यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, एजम्पशन। यह हो गया आपका स्टेटमेंट और यह हो गया एजम्पशन। ध्यान रखिएगा, अब से पहले हम लोग देख रहे थे कथन और निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में और अवधारणा में अंतर क्या है, तो निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य, जो 100% सही होगा, वही निष्कर्ष आपका सही माना जाएगा। जबकि जो एजम्पशन होता है वह आपका क्या होता है, जिसके 1% भी सही होने का चांस होगा, वह अवधारणा आपका सही माना जाएगा। जो आंशिक सत्य होगा वह भी आपका अवधारणा बन जाएगा। जबकि निष्कर्ष क्या होता है, जो निश्चित सत्य होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और हम लोग का जो है वह क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कथन क्या है, इस कथन को पहले अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। बोला है निबंध लेखन एक कला है। ठीक है, निबंध लिखना क्या है, एक कला है, आर्ट है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना आवश्यक है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा निबंध लिखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, विषय की समझ उसके पास होनी चाहिए, और विषय की समझ होने के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना आवश्यक है। विषय के समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि दोनों धारणा में से कौन सा धारणा इसके अंदर अंतर्निहित है। ठीक है, पहला देखिए, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। देखो, विषय में एक्सपर्ट होने की बात नहीं कहा है, यहाँ क्या बोला है, विषय का जो है आपके पास समझ होना चाहिए। सक्षम होने के लिए विषय की समझ होनी चाहिए। विषय में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, विषय का समझ आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट होना और विषय का समझ होना यह दोनों अलग अलग बात है। यहाँ क्या बोला है, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध लिखा जा सकना संभव नहीं हो सकता है। तो यह क्या होगा, यह आपका जो अवधारणा है वह क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि विषय का केवल समझ चाहिए, पूर्ण निपुणता नहीं चाहिए, इसके बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, ऐसा बोला है। दूसरा देखिए क्या बोला है, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो भाषा पर अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है, नहीं, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसके साथ साथ विषय का भी समझ होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है भाषा पे अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है, नहीं, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला धारणा भी आपका गलत है, दूसरा भी गलत है। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2, दोनों में से कोई भी जो है वह आपका इसके अंदर, इस कथन के अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी धारणा जो है वह आपका इसके अंदर, इस कथन के अंदर अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और कोई क्वेश्चन आपका गलत उसके बाद नहीं होगा। कुल मिला के 25 क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और सारे नए क्वेश्चंस होंगे। देख सकते हैं आप, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए हैं। अगला देखिए, यहाँ देखिए, यह तो आपका निर्देश दिया गया है, कथन क्या है। हमें क्या पता लगाना होता है कि इस कथन के अंदर इन दोनों में से कौन सा अवधारणा जो है वह आपका अंतर्निहित है। ठीक है, बोला क्या है कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। ध्यान से समझते चलिएगा, परिवहन कर्मियों के हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गया है। भाई, परिवहन कर्मी हड़ताल कर दिया है, इससे बस सेवा ठप हो गया है, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है, लोग जो है वो अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इस कथन के अंदर दोनों में से कौन सा धारणा निहित है, यह हमको बताना है। तो आइए पढ़ते हैं धारणा जो पहला है उसको। नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। क्या मेट्रो के बारे में कुछ चर्चा किया गया है, नहीं किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा।
मेट्रो से संबंधी, रेल से संबंधी कुछ भी यहाँ पे इस कथन में चर्चा नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में यह धारणा क्या है, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह धारणा इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। अपने मन से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर। दूसरा, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस के सेवाओं पर निर्भर है। यह जो है, यह आपका धारणा इसके अंदर अंतर्निहित है। अब आप बोलोगे कि सर यह इसके अंदर अंतर्निहित कैसे है? बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस के सेवाओं पर निर्भर है। अब देखिए, इसको हमने क्यों माना कि यह इसके अंदर अंतर्निहित है? रिपीट कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे, समझिएगा। परिवहन कर्मियों के हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप है। बस सेवा क्या है? ठप है, जिसके वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बस सेवा ठप होने के कारण लोग अपने कार्यस्थल पे नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से लोग कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं के ऊपर निर्भर है, बस सेवा के ऊपर निर्भर है, तभी तो कार्यस्थल पर नहीं, तभी तो आपका क्या हो रहा है, कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पा रहा है लोग। तो हमारा जो दूसरा है आपका धारणा, वो इसके अंदर अंतर्निहित हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी बनेगा। विकल्प डी यानी केवल धारणा 2 जो है वो आपका इसके अंदर अंतर्निहित है। बहुत से लोग कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर ही निर्भर है। बस नहीं चलने की वजह से क्या हो रहा है, लोग कार्यस्थल पे नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, बस नहीं होने के कारण, बस सेवा शुरू नहीं हो पाने के कारण जो है लोग कार्यस्थल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि लोग बस के ऊपर आश्रित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है, सीधे कथन पे आना है। निर्देश बार बार आपको पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सीधे कथन पे आना है। और कथन पढ़ने के बाद यह देखना है कि नीचे जो धारणा दिया गया है उसमें से कौन सा धारणा, कौन सा एजम्पशन जो है वो आपका सही है। कथन क्या है? कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभ से पुरस्कृत करना चाहिए। कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा। बोला यह है कि मंथली स्तर पर क्या करना चाहिए, उसको जो है पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा धारणा निहित है? इस कथन के अंदर मासिक लाभ से कर्मचारी खुश होंगे। भाई मासिक लाभ से कर्मचारी खुश होंगे, कर्मचारी को खुश करने के लिए ही तो ऐसा योजना लाया जा रहा है। कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए उन्हें मासिक लाभ, अब मासिक लाभ से जब उसको पुरस्कृत किया जाएगा तो कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी खुश होगा और वह क्या होगा, कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। तो यह जो धारणा है के अंदर अंतर्निहित है। इस बात को कहने से क्या हो रहा है, कर्मचारी समय के पाबंद होंगे। अच्छा, कर्मचारी समय का पाबंद होगा या नहीं होगा इसके संबंध में तो कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल धारणा 1 निहित है, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें फिर से देख लीजिए, निर्देश को पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना है, सीधे हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, सीधे कथन पे आ जाएंगे। कथन देख लीजिए क्या बोला है, लड़कियों की टीम में हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते और क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है कि लड़कियों की जो टीम है, हॉकी टीम क्या किया है, 17 में से 12 मैच जीता है, लेकिन क्रिकेट टीम 19 में से 11 मैच हार गया। 19 में से 11 हार गया, इसका मतलब 19 में से 8 मैच ही जीता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देख लीजिए, यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया, अब धारणा होना चाहिए। ठीक है, क्या निकलता है, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। भाई यह अवधारणा तो इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है कि लड़कियों के क्रिकेट टीम को अधिक मैच खेलना है या कम मैच खेलना है, कि कितना मैच खेलना है, यह तो यहाँ पे नहीं दिया है। सिर्फ यहाँ पे यह पता चल रहा है कि हॉकी टीम 17 में से 12 मैच जीती है और क्रिकेट टीम 19 में से 11 मैच हार गई है। दूसरा, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। भाई लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है, यह बात कहाँ से स्पष्ट हुआ, लड़कियों की टीम जो है हॉकी में 17 में से 12 मैच जीती है। अब कितना मैच जीती है यह हमें पता है, क्रिकेट में कितना मैच बात हमें पता है। इससे यह पता तो नहीं चलता है कि लड़कियों को, यह पूरे गर्ल्स की बात कर रहा है कि लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुपालन करता है, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। और आप कथन निष्कर्ष पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन दे रखा है कि त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी बुधवार को चलेगी। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। त्योहार के मौसम के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक
एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी बुधवार को चलेगी। अब इस कथन के अंदर दोनों में से कौन सा धारणा अंतर्निहित है, इसी बात को हमें यहाँ पे पहचानना है। पता देखिए, अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। ऐसा संभावित है तभी तो स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया गया है सितंबर और अक्टूबर में। अपेक्षाकृत अधिक लोगों के द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। संभावित है तभी तो स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया गया है सितंबर और अक्टूबर के महीना में। तो यह जो धारणा है वह क्या है, इसके अंदर अंतर्निहित है। जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो आराम से आपका चीज क्लियर होगा। दूसरा देख लीजिए, चेन्नई से पटना के बीच चलने वाले मौजूदा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो ट्रेन को रद्द किया गया है या नहीं किया गया, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया है? नहीं बोला गया है। ठीक है, ट्रेन के रद्द करने संबंधी, ट्रेन के कैंसिल करने संबंधी कोई भी जानकारी नहीं है। तो यह वाला जो है वह इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, पहला। तो हमारा आंसर होगा केवल धारणा एक जो है वही अंतर्निहित है, दूसरा आपका यहाँ पे अंतर्निहित नहीं है। किसमें? इस कथन के अंदर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे फिर से देखिए कथन दिया गया है। कथन क्या है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इसके अंदर कौन सा धारणा निहित है? लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। सही बात है। यह चीज जो है इसी को ध्यान में रखते हुए तो यह आपका व्यवस्था किया गया है। यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। लोग क्या करेगा, जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि लोग जो है नियम का पालन करना शुरू कर दे, नहीं तो फिर उसको क्या लगेगा, जुर्माना। तो यह चीज तो अंतर्निहित है। ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। अब ट्रैफिक नियम किस वजह से है वह यहाँ पे नहीं बोला गया है। ट्रैफिक नियम किस कारण लगाया गया है आपको अपने समझ के आधार पर नहीं बताना है। समझ के आधार पे तो ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने समझ के आधार पे, जनरल नॉलेज के हिसाब से नहीं बताना है। इसके आधार पर क्या यह बात जो है इस कथन के अंदर अंतर्निहित है? क्या ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है? सुरक्षा से संबंधित कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल धारणा एक निहित है, विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन देखिए क्या है, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। इस कथन के अंदर कौन सा धारणा निहित है, देख लीजिए। पहला, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। क्या इस दोनों में से कोई भी धारणा जो है इसके अंदर निहित है? बोला क्या गया है कि सर्दी के दौरान रात के समय आसमान साफ रहता है, ऐसा बोला गया है। अब इससे क्या यह स्पष्ट होता है कि सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है या सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है? दोनों में से कोई भी जो है वह आपका इस कथन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न तो धारणा एक और न ही धारणा दो इसमें निहित है, इसके अंदर अंतर्निहित है। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही आंसर। ठीक है, विकल्प सी क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहां क्या बोला गया देखिए, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है वह आरंभ किया है। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। कई सारा नया पाठ्यक्रम आपका शुरू किया है। अब देखिए कौन सा धारणा निहित है इस बात के अंदर। पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य जो है मुहैया करवाता है। यह बात बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे कैसे सही है, बोला है पिछले वर्ष पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, क्या लिखा है, पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किया है। यहाँ भी तो वही बात कर रहा है ना कि पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य, ठीक है, बेहतर भविष्य के लिए अवसर प्रदान करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। पहला जो है यह जो है आपका धारणा इसके अंदर बिल्कुल अंतर्निहित है। दूसरा देखिए, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर के सचेत है। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर के क्या है, सचेत है। तो यह भी तो हो जाएगा ना, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर के सचेत है, तभी तो वह आपका क्या किया है, नया पाठ्यक्रम जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर क्या होगा इसका,
धारणा एक और बी दोनों यहाँ पे निहित है। विकल्प डी जो है वह आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां देखिएगा क्या बोला है, कथन क्या है, मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। मुंबई से बेंगलोर अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो हवाई जहाज से यात्रा करिए। अब इस बात के अंदर कौन सा धारणा नहीं थे, देखिए बोला है पहला, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। यह बात बिल्कुल सही है, यह चीज तो इसके अंदर अंतर्निहित है। बोला है मुंबई से बेंगलोर अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो हवाई जहाज से यात्रा करें। तो कोई आपको कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करें, इसका मतलब कि उनके बीच हवाई सेवा होगा तभी तो बोल रहा है ना। तो बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, यह बात बिल्कुल सही है। कहाँ से स्पष्ट हुआ, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करे। दूसरा, बेंगलोर से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा साधन के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं किया है, तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, यह वाला जो है वो आपका अंतर्निहित नहीं है। सिर्फ यह यानी पहला वाला जो आपका धारणा है, जो एजप्शन है, वो इसके अंदर अंतर्निहित है। विकल्प सी हमारा आंसर होगा। केवल एक है, दूसरा जो है वो आपका निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। मुझे भोजन पकाना, खाना बनाना जो है वो पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। भोजन बनाने वाले को क्या बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। तो शेफ बनना चाहता हूं। अब धारणा क्या है, मैं एक शेफ हूं, मैं एक शेफ नहीं हूं। अब एक बात बताओ, यहां बोला है मुझे भोजन बनाना पकाना पसंद है, ठीक है, एक शेफ बनना चाहता हूं, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। अब यहाँ कह रहा है मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, इससे तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह भी शेफ है। ठीक है, बोला क्या है, मैं एक शेफ हूं और मैं एक शेफ नहीं हूं। इन दोनों में से कौन सा अवधारणा आपका सही होगा, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अवधारणा आपका सही होगा, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा अवधारणा आपका सही हो जाएगा, पहला या दूसरा। ठीक है, पहला या दूसरा सही होगा, बताइए। एक चीज सोचे यहाँ पे, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं बोला है। अब शेफ या बनना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो है वह एक शेफ नहीं होगा, तभी तो यह शेफ बनना चाहता है ना भाई। यह बात तो क्लियर हो गया यहाँ से। मुझे भोजन बनाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। तो शेफ बनना चाह रहा है ना, तो शेफ बनना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, शेफ बनना चाह रहा है मतलब कि अभी शेफ नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ भी बनना चाह रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ बनना चाह रहा है, इसका मतलब कि अभी वह उस पद पे नहीं है, तभी तो वह बनना चाह रहा है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि मैं एक शेफ नहीं हूं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, केवल दो अंतर्निहित है। केवल क्या है, केवल दो अंतर्निहित है। विकल्प सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, बोला है मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपने फीस 150% बढ़ा दी है। मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अपने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। अब इससे क्या धारणा स्पष्ट हो रहा है, देखिए, अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। अधिक फीस होने के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। यह दोनों बात क्या एक दूसरे के विरोधाभास में नहीं है। यहां बोला है कि मुंबई का एक स्कूल जो है वो क्या किया है, नेक्स्ट ईयर से जो है, नेक्स्ट सेशन से 150% फी बढ़ा दिया है। तो फी अगर बढ़ाया है, इतना ज्यादा फी बढ़ाया है, तो क्या हो सकता है कि अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकता है, पॉसिबिलिटी है, या फिर छात्र अभी भी उस स्कूल में जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो धारणा एक या धारणा दो अंतर्निहित है। या तो अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल लेगा, या अभी भी छात्र स्कूल में, अभी भी छात्रों के अंदर स्कूल की मांग हो सकती है। दोनों में से या तो पहला या दूसरा, विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों चीज एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विरोध में है। आगे चलिए अगला सवाल देख लीजिए, सीधे कथन पे आएंगे हम लोग। मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। मिलन जो है अपने टीम के साथी से क्या पूछा है कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। अब इसके अंदर कौन सा पूर्वानुमान है, पहला, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, भाई बाइक होगा तभी तो बाइक मांग रहा है ना। पहला जो है यह बात इसके अंदर अंतर्निहित है।
अपने टीम के साथी से बाइक मांग रहा है मिलन, इसका मतलब इसके साथी के पास बाइक होगा तभी तो मांग रहा है। दूसरा, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, बिल्कुल मिलन को इसको बाइक की आवश्यकता है तभी तो बाइक मांग रहा है। तो 1 और 2 दोनों निहित है, विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों विकल्प जो है, दोनों पूर्वानुमान जो है वह आपका कथन के अंदर अंतर्निहित है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, तर्क क्या है। बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने, यह कंपनी का नाम है, अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब क्या अनुमान इसे लगाया जा सकता है। यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या में पहले जैसी बनी रह सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों यहाँ पे अंतर्निहित हो जाएगा। मात्र कितना बढ़ा है, 10%। अब बोला है कि यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यात्री क्या कर सकता है, बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराया वाला जो है दूसरा बस आपका चुन सकता है, या फिर किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी रह सकती है। यहाँ अगर आइदर होता ना तो हमारा आंसर आइदर भी हो जाता, या वाला रहता, तो या तो दिया नहीं है और यह दोनों जो है वो सही लग रहा है, तो हमारा आंसर 1 और 2 दोनों निहित हो जाएगा, यानी विकल्प ए। ठीक है, हो सकता है कि बेस्ट के बसों के द्वारा ही लोग यात्रा करें, या फिर क्या कर सकता है, लोग जो है चेंज भी कर सकता है। आगे अगला क्या है, ऑप्शंस भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस भी बहुत मायने रखता है। यहाँ बोला है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करना क्या है, कानूनन अपराध है। अब इस बात से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, कौन सा अनुमान ताल्लुक रखता है, बताइए। धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या यह बात इसके अंदर अंतर्निहित है, नहीं है, यह हमारा गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही बात है, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज होता है। यह तो आपका धूम्रपान वाले वस्तु पे भी लिखा हुआ रहता है, गुटखा पे देखिएगा रैपर पे लिखा रहता है, सिगरेट के रैपर पे लिखा रहता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आप बोलोगे यह बात तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से सही है, लेकिन क्या यह चीज यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है। तो हमें जो कुछ भी अनुमान लगाना है किसके बेसिस पे, यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके बेसिस पे, और तर्क में सिर्फ इतना बोला है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक कहने का मतलब पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है वह क्या है, वह आपका कानूनन अपराध है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से इसी कारण धूम्रपान को जो है सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान जो है वह क्या है, कानूनन अपराध है। क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर जब आप धूम्रपान करते हैं तो अन्य लोग भी क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो है वह केवल दूसरा अनुमान निहित हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ तर्क है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगा। राजमार्ग प्राधिकरण क्या शुरू किया है, राजमार्ग प्राधिकरण घोषणा किया है कि शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगा। ऐसा जो है राजमार्ग प्राधिकरण जो है वह बोला है। अब इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से राजमार्ग प्राधिकरण जो है यह सूचना इसलिए दिया है ताकि आप जो है अपने सुविधा अनुसार क्या करें, इसके बीच अपनी यात्रा योजना को उसके अनुरूप, ठीक है, संभव हो तो उसको टाल दे। दूसरा, प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। भाई यह तो आपका इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। अनावश्यक काम कर रहा है कि आवश्यक काम कर रहा है, यह बात तो इसमें नहीं बोला है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा घोषणा क्यों किया है, ऐसा घोषणा इसलिए किया है ताकि लोग जो है बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बना सके, इस वजह से घोषणा किया है। इस वजह से घोषणा नहीं किया है कि नागरिकों को वह परेशान करे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल अनुमान 1 निहित है, तो विकल्प सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आइए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा यहाँ क्या बोला गया है। कथन क्या है, अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। भाई सबसे कहने का मतलब सुपरलेटिव की बात होती है, फिर उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है।
तो सबसे बुद्धिमान कहने का मतलब कि उसके जैसा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। अब इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। अकबर क्या है? बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। अगर अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान होता तो फिर बीरबल सबसे बुद्धिमान कैसे होगा? इसका मतलब है कि अकबर बीरबल के जितना बुद्धिमान नहीं है। अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है, क्या राजा बनाने संबंधी कुछ बात यहाँ बोला है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनुमान एक निहित है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तर्क क्या है यहाँ पे? भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को एक सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को, जितने भी स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स को एक सप्ताह तक बंद रखने का जो है वह आदेश दिया है। अब इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कौन सा इसमें धारणा अंतर्निहित है? अनुमान क्या शीतलहर एक सप्ताह तक जारी रह सकता है? इस बात से तो यह अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार क्या बोला है कि एक सप्ताह तक आपको विद्यालय को बंद रखना है। इसका मतलब है कि एक सप्ताह तक शीतलहर जारी रह सकता है। पहला आपका सही है, पहला जो है अनुमान बिल्कुल सही है। दूसरा, चिंतित माता पिता अपने बच्चों को एक सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद न भेजे, यह बात तो यहाँ पे निहित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल अनुमान एक अंतर्निहित है। विकल्प सी सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, तर्क क्या है? सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। मान्यताएं क्या है? कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। दूसरा, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। यहाँ पे क्या है? कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। इस समय पर नहीं आते हैं तभी तो इस तरह का निर्देश आपका दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला है कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक, ठीक है, सभी शिक्षकों को क्या बोला है? सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। अब इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ शिक्षक जो है, टीचर जो है वह समय पर नहीं आते हैं, तभी तो 9 बजे तक कॉलेज में आने का निर्देश दिया गया है। और शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। शिक्षक जो है सूचना पत्र में, चलिए अब यहाँ पे सूचना पत्र संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दिया है, तो यह हमारा क्या होगा? यह चीज इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? केवल मान्यता एक ही आपका अंतर्निहित नहीं है। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, तो सूचना पत्र संबंधी कुछ भी यहाँ पे तो नहीं बोला है ना, ठीक है। तो दूसरा हमारा इसके अंदर निहित नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? धारावाहिक सीरियल महिलाओं में, यहाँ देखिए कथन क्या है? धारावाहिक सीरियल्स जो है वो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। मान्यता, समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं की उजागर करता है। समाचार पत्र संबंधी कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब यह जो मान्यता है वो इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। यह बात जो है इसको बोलने से स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा, नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, यह चीज इसके अंदर अंतर्निहित है, क्योंकि बोला है धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। धारावाहिक और सीरियल्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे कहना यह चाह रहा है कि नेगेटिव चीजें जो है, नकारात्मक पहलू जो है वह ध्यान सकारात्मक पहलू के तुलना में बहुत अधिक है। नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वह क्या होगा? मान्यता अंतर्निहित है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि नेगेटिव चीजों पे जो है ज्यादा आकर्षण होता है पॉजिटिव चीजों की अपेक्षा, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो दूसरा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला वक्तव्य क्या है? अगला स्टेटमेंट क्या है? शिक्षक छात्र को बताते हैं यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या शिक्षक छात्र को बता रहे हैं कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी? मान्यता, अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक तरीका है। शिक्षक खुश होंगे, कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। यहाँ से बस यही बात, यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुशासन शिक्षक को प्रभावी, शिक्षण को, एजुकेशन को प्रभावी बनाने के लिए एक तरीका है। यह वाला जो है इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि बोला है शिक्षक खुश होंगे, कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। तो छात्र अपने समय से कर रहा है नहीं कर रहा है, यह बात तो नहीं हो रहा है। पहला आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केवल मान्यता एक जो है यहाँ निहित है, इसके अंदर निहित है। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखिए क्या है?
वक्तव्य यानी स्टेटमेंट, एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करे। एक विज्ञापन, एक विज्ञापन में क्या बोला है, एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करे। अब इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, आश्वासन सच्चा नहीं है, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। अब आश्वासन सच्चा है कि झूठा है, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, हाँ लोग चाहता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से। अगर कोई ऐसा विज्ञापन कर रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करे, इसका मतलब क्या है, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, इसी वजह से तो कोई इस तरह का विज्ञापन कर रहा है ताकि विज्ञापन देकर के लोग पैसा इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा केवल मान्यता 2 जो है वह आपका इस वाक्य के अंदर, इस वक्तव्य के अंदर निहित है। दूसरा आपका ही सही आंसर होगा। अगला कथन क्या है, चेन खींचना यानी चेन स्नेचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा क्या है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। भाई पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, ऐसा तो इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। चेन स्नेचर को सजा का कोई डर नहीं, सजा का अगर डर होता तो चेन स्नेचिंग का घटना जो है इतना नहीं बढ़ता। तो केवल 2 निहित है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, यह बात इसके अंदर निहित है। चेन खींचने, चेन स्नेचिंग घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, कथन क्या है, एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी, चेन्नई से मैंगलोर तक सबसे छोटा रूट बेंगलोर से होकर जाती है। एक पिता अपने बेटे को क्या सलाह दिया है कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलोर से होकर जाती है। अनुमान देखिए, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, तभी तो पिता उसको सलाह दे रहा है कि मैंगलोर तक जाने का सही रास्ता क्या है। दूसरा, पिता हर किसी को सलाह देता है, भाई यह बात तो यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है, इस बात से यह चीज तो नहीं पता चलता है कि पिता हर किसी को सलाह देता है। ठीक है, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, इसके वजह से पिता इसको सलाह दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल अवधारणा 1 निहित है, विकल्प सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको सटीक चुनना है इसमें से कि सटीक अवधारणा कौन सा है। आगे वाक्य क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। रिपीट करें इस बात को, दोबारा सुनिएगा। अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। अनुमान क्या लगाया जाएगा इससे, संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य होता तो बोलता, यहाँ देखिए, जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी इच्छा है तो जाइए, नहीं इच्छा है तो नहीं जाइए। जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, जो जाना चाहता है, इसका मतलब संग्रहालय का दौरा अनिवार्य नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाइए। दूसरा, सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना होगा, नहीं, सभी विद्यार्थियों को 200 नहीं जमा करना है, जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हीं को जमा करना है। तो दोनों का दोनों अनुमान क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, ना तो अनुमान 1 और ना ही अनुमान 2 यहाँ पे अंतर निहित है। दोनों का दोनों अनुमान क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। एक टॉप का जो यूनिवर्सिटी है ना, वह कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। अनुमान, छात्र पहले की तुलना में अधिक नंबर ला सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है। यह छात्रों में गणित के तनाव को, बोझ को कम करने के लिए किया गया, हाँ यह लग रहा है। क्या बोला है कि 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती किया गया है, तो 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती किया गया है तो क्या होगा, छात्रों के गणित के तनाव के बोझ, यानी पाठ्यक्रम में कटौती किया गया तो बोझ को क्या करेगा, कम करेगा। तो केवल 2 निहित है, विकल्प ए जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं।